सोचिए आपकी वो 7 साल की मासूम अपने माँ की जब चीख सुनी होगी तो उसके दिल पर क्या गुजरा होगा, जो पहले से ही बीमार थी। जी हाँ, वो माँ बीमार थी जिसका नाम था रेनू। रेनू बीमार थी कुछ दिनों से, और उसका पति जिसका नाम था अजीत चीता। अजीत चीता जो सिर्फ इसलिए अपने पत्नी और बच्चों से आजीज आ गया कि वो बेरोजगारी की मार तो सही रहा था, साथ ही साथ उसे घर का काम करना पड़ गया था। वो परेशान हो गया था, बहुत बेहाल हो गया था, आजीज आ गया था अपनी जिम्मेदारियों से। बीवी और बच्चों की जिम्मेदारियों से इतना कोई तंग कैसे हो सकता है, इतना कोई परेशान कैसे हो सकता है, यह सोच के परे है। मैं बात कर रहा हूं अजीत चीता, जो राजस्थान के अजमेर में ब्यावर सदर थाना का रहने वाला है, जो भवानीपुरा रोड कॉलोनी में रहता था। और 8 साल पहले वो प्रेम विवाह किया था। पत्नी का नाम था कविता। जी हाँ दोस्तों, मैंने आप लोगों को रेनू बताया था, क्षमा चाहता हूं। पत्नी का नाम कविता था, जो 27 वर्ष की थी, और वह 8 वर्ष पहले प्रेम विवाह की थी जिस शख्स से जिसे प्रेम किया था उसने। उसे क्या पता था कि मात्र शादी के 8 वर्ष बाद ही वही शैतान बन जाएगा, हैवान बन जाएगा। सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके प्यारे बेटियों को भी वो मौत के घाट उतारने के लिए कार्य करेगा। अजीत चीता जो 12 बजे दिन में, कल की वारदात है दोस्तों, वह अपनी बीमार पत्नी पर चाकू लेकर टूट पड़ा। जब उसकी चीख, उसके पत्नी के ऊपर कई एक वार किया उसने, और जब चीखी उसकी पत्नी और बेटी दौड़ कर आई, जो 7 साल की है, उसका नाम है अन्नू, और 5 साल की बेटी का नाम है एंजल। जब ये दोनों बेटियां दौड़ के आई तो वो हैवान दया से उसे पिघल जाना चाहिए था बेटियों की आवाज सुन के कम से कम, लेकिन वो पिघलने के बजाय उन बेटियों पर ही टूट पड़ता है और वह अन्नू पर इस तरह से वार करता है, उसके गले पर चाकू से ऐसा प्रहार करता है, और कम से कम 5-6 जगह पर वह उसके शरीर पर, उसके नाजुक शरीर पर, उसके मासूम से शरीर पर वार करता है, और वह छटपटा कर गिर पड़ती है। वह तो तुरंत जगह पर मर गई, जबकि 5 साल की एंजल घायल अवस्था में है, और उसकी माँ कविता भी घायल है। फिर वह नामाकुल अपने आप पर भी प्रहार करता है, अपने हाथ की नसों को काट लेता है, गले पर भी प्रहार करता है, मतलब आत्महत्या की कोशिश करता है। लेकिन देखिए दुर्भाग्य, वह जीवित है, उसका इलाज चल रहा है। कविता भी, इलाज उसका चल रहा है, कुछ ठीक नहीं है कि वो बचेगी कि नहीं बचेगी। और उसकी छोटी बेटी एंजल भी, क्या पता अब तक शायद उसकी लीला समाप्त हो गई हो। लेकिन आप लोग सोच कर देखिए, आप लोग तय कीजिए कि क्या बेरोजगारी से, क्या बदहाली से, क्या बाहर की झंझावतों से हम और आप इतने बदहाल हो जाएंगे, इतने बेबस और लाचार हो जाएंगे, इतने बड़े खूंखार हो जाएंगे कि अपने उन बच्चों को, अपनी उस प्यारी पत्नी को आप मार डालेंगे, आप उसकी जान ले लेंगे। क्रोध का एक पैमाना होता है, किस लेवल तक आप अपने क्रोध को लेकर चले जाते हैं। आप इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए कैसे सोच सकते हैं। आपको सोचना होगा कि आप इनसे प्यार करते थे। ये वही लोग हैं जिनके लिए आपने कभी अपनी जिंदगी पूरी की पूरी कुर्बान करने की सोच रखी थी, लेकिन आपने ये क्या कर दिया। ऐसी वारदातें हो रही हैं, समूचे देश के कोने कोने में हो रही हैं। वारदातों को कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों, लेकिन यह बात तय है कि वारदातों से सजग रहना होगा, सावधान रहना होगा, मानसिकता को परखना होगा, समझना होगा, परिजनों को प्यार और एक अलग तरह के मोड में रखना होगा। लेकिन जो लोग गलत है ना, जो लोग हैवान हैं, शैतान हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता है। जो अपने प्यारे बच्चों पर तरस नहीं खा सकते, पत्नी पर क्रोध करना, पत्नी से लड़ जाना, उसके साथ, देखिए प्रेम विवाह वाला अक्सर ऐसे हालात पैदा कर देता है। ये तो ज्यादातर होता है, ठीक है, ये नहीं कहता हूं, ऐसे भी अरेंज मैरिज भी या कोई भी, जब शैतानियत जहां हावी हो जाएगी वहां कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। लेकिन आप लोग सजग रहिएगा, आप लोग सावधान रहिएगा। वहीं राजस्थान के भरतपुर से भी एक खबर आप लोगों को बताना जरूरी है कि एक बहुत ही हास्यास्पद भी कहेंगे और नाटकीय भी कहेंगे, 2 सालों ने मिलकर अपने जीजा को जमकर पीटा है। जी हां दोस्तों, ये मामला है भरतपुर का, जहां पर अपने जीजा के हाथ पैर बांधकर 2 सालों ने जमकर पीटा, क्योंकि उसके ऊपर आरोप था उसकी पत्नी, यानी कि उन सालों की जो बहन थी, 2 साल पहले शादी हुई थी, टिंकू नाम था उस
लड़की का 2 साल पहले शादी हुई थी और वह मडरपुर गांव में, भरतपुर के मडरपुर गांव में शादी हुई थी, जो अब जगीना गेट इलाके में रहती थी। उसका पति स्टूडियो चलाता था और स्टूडियो चलाते चलाते वह अपनी पत्नी टिंकू से रोज आए दिन, टिंकू उसका नाम था, उसके पति का यानी जीजे का नाम था टिंकू और पत्नी का नाम था रेनू। रेनू से रोज आए दिन मारपीट किया करता था और मारपीट से आज ही जाकर आखिर उसने अपने भाइयों को, अनिल और अजय को, अपनी आप बीती बताई और कहा कि उसका पति उसे रोज पीटता है किसी न किसी मामले, किसी न किसी बात को लेकर। और ये सहा नहीं गया अनिल और अजय को। वो लोग अपनी बहन को, इतना तो दायित्व तो बनता ही है अपनी बहन को राहत पहुंचाने के लिए, अपनी बहन को के प्रति सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए वो लोग चल पड़ते हैं और वो लोग पहुंचते हैं सीधा जी हाँ दोस्तों, वो लोग पहुंचते हैं सीधा जगीना गेट इलाके में और अपने जीजे को बहलाकर धीरे से कहते हैं जरा अंदर चलिए, कुछ बात करना है। अंदर कमरे में ले जाकर वो उसका हाथ पैर बांध कर उसके मुंह में कपड़ा ठूस कर उसको पीटना शुरू करते हैं, जूतम पैजार शुरू करते हैं। वो चिल्लाता है, चीखता है, उसके घर परिवार के लोग वीडियो बनाने लगते हैं खिड़कियों से। तब जाकर वह लोग उसे छोड़ते हैं और भागने का, वहां से निकल लेने का प्रयास करते हैं। इस पर जो टिंकू है उसके परिजनों ने कहा है कि हम लोग छोड़ देंगे, रेनू को छोड़ने की धमकी दी है। पुलिस में जाकर मामला दर्ज भी कराया है, हॉस्पिटलाइज किया है टिंकू को, उसका इलाज चल रहा है और वहां पर जो है मामला पुलिस में दर्ज किया है। मामला पुलिस में दर्ज करने के बाद पुलिस ढूंढ रही है, अजय अनिल को ढूंढ रही है। ये ठीक है, होना भी चाहिए, बहुत जरूरी है, पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी मारपीट नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उस टिंकू, मिस्टर टिंकू का भी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दोष है ही है। कोई भी अपनी बहन बेटी अगर ब्याह है किसी के यहाँ तो वो पिटाई, मार पिटाई के लिए और मार खाने के लिए तो बिल्कुल नहीं ब्याह है और वो बर्दाश्त भी नहीं करेगा। इसलिए हमको, आपको, सबको ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी पत्नी के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, हम उसके साथ हैवानियत नहीं करेंगे। उसके ऊपर भी कुछ गार्जियन है, कुछ लोग हैं जो उसकी सुरक्षा चाहते हैं, उसकी खुशहाली के लिए वो लोग शादी ब्याह जैसी परंपरा पे आए थे। तो कोशिश करो यार जीवन में कुछ अच्छा लाने का। क्या हो रहा है समाज में? मैं तो व्याग्र हूं। रियल रिपोर्टर न्यूज जरूर नाम है मेरे पेज का, आप सब लोग इसे फॉलो करते हैं, जो लोग भी उसको, उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लेकिन ये एक्चुअल में समाज की व्यथा और दुर्दशा को बयां करने वाला मैं पोर्टल समझ के चलता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह की हैवानियत और शैतानियत हो, मैं नहीं चाहता हूं कि वारदातें हो, मैं चाहता हूं शांति आए, सुकून आए। मेरे पेज को जो लोग फॉलो करते हैं, कम से कम उनके घरों में तो हर हाल में शांति आनी चाहिए, सुकून आना चाहिए, उनके जीवन में खुशहाली आनी चाहिए। ये कोशिश आप सबकी है, जिम्मेदारी आप सबकी है। कोई समस्या हो चर्चा कर सकते हैं आप, परिचर्चा कर सकते हैं आप। मुझे इस समय देख रहे हैं राबेश सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राबेश, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आपको विकास कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास। गंगा पुत्र बलिराम साहनी जी, धन्यवाद आपको। एम मुस्तफा चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सिराज अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया। रवि साहनी, बहुत बहुत धन्यवाद रवि। जगदीश सिरवी, बहुत बहुत शुक्रिया। शशि कुशवाहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शकील, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनीत उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी। और बिट्टू यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुभाष साहनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ राबेश सिंह, क्या हाल है? बहुत 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 बढ़िया है मेरा हाल सर, आप लोग अपना ख्याल रखें। और मोहम्मद तौसीफ आलम, बहुत बहुत धन्यवाद। सतपाल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज को आप लोग फॉलो किए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने किया, आप लोगों को धन्यवाद बार बार। और पेज को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।